नमस्कार, मेरा नाम नमन शर्मा है। आप देख रहे हैं युवा न्यूज। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दिल्ली के अंदर राजनीति का माहौल एकदम गरमाया हुआ है। हर दिन अरविंद केजरीवाल खत लिख रहे हैं, उस तरफ से बीजेपी आरोप लगा रही है। लेकिन एक सवाल बहुत जरूरी है, और वो सवाल क्या है? वो सवाल ये है कि चेहरा कौन होगा बीजेपी का? अगर आम आदमी की भाषा में कहें तो आपका दुल्हा कौन है? अब सवाल ये है कि कौन सीएम होगा। लोगों ने आकाश लगाए कि हो सकता है नुपुर शर्मा को टिकट मिल जाए और वो सीएम बन जाए, लेकिन वो भी बात खत्म हो गई। उसके बाद आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाए, एक तरीके से आरोप ही लगाए कि रमेश बिधूड़ी को सीएम बना देंगे। अब ये सीएम का चेहरा बनाना जरूरी क्यों है, इस पर जरा थोड़ी सी चर्चा करते हैं। 1952 में जीतन प्रकाश पहले सीएम बने थे दिल्ली के। उसके बाद 37 साल तक कोई मुख्यमंत्री नहीं। उसके बाद 1993 में जब चुनाव हुए तो दिल्ली में जो पहली सरकार बनी वो बनी भाजपा की, और बहुमत के साथ बनी। 93 में सीएम बने मदन लाल खुराना। 3 साल तक उन्होंने सर्व किया। उसके बाद 2 साल तक साहिब सिंह वर्मा ने, जिनके बेटे अब नई दिल्ली का चुनाव लड़ रहे हैं, परवेज सिंह वर्मा। और उसके बाद 2 महीने के लिए सुषमा स्वराज ने 2 महीने के लिए लड़ा। और उस समय हालत ऐसी थी दिल्ली की कि जो प्याज की जो दाम है वो आसमान छू रहे थे। तो मुझे ऐसा लगता है, और आगाज भी यही लग रही है, कि चुनाव में बहुत जरूरी बन जाता है चेहरा चुनना। क्योंकि अगर आप देखेंगे 93 से 97 तक जब बीजेपी की सरकार थी, उसके बाद लगातार तीनों चुनाव शीला दीक्षित जीत गई। और यही जरूरी बात है कि आपके पास एक चेहरा होना चाहिए। अगर आपको याद दिलाना चाहूंगा, जब 2013 में जब चुनाव हुए थे तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पास लगभग बराबर सीटें थी, 30-35 के आसपास जो है घड़ी घूम रही थी। लेकिन उसके बाद जब दोबारा चुनाव हुए 2015 में, तो सीएम फेस क्योंकि अरविंद केजरीवाल थे आम आदमी पार्टी के पास, तो वो बड़ी आसानी से उन लोगों ने मेजोरिटी हासिल कर ली। तो अब जरूरी बात यह है कि उस समय जब भाजपा को पहली बार मौका मिला था दिल्ली में सरकार चलाने का, तो उन्होंने 2 बार अपने मुख्यमंत्री बदले थे। पहले मदन लाल खुराना से साहिब सिंह वर्मा, उसके बाद साहिब सिंह वर्मा से सुषमा स्वराज। तो लोगों के बीच ये सोच गई कि इनके पास एक चेहरा है ही नहीं, ये लोग तय ही नहीं कर पा रहे कि किसको मुख्यमंत्री बनाए। और वही हालत दोबारा आज है। अगर आपको एक और बात याद दिलाना चाहूंगा लोकसभा चुनाव के बारे में। लोकसभा चुनाव में भी कुछ ऐसी ही हालत थी, जब बीजेपी के खिलाफ सारे ओपोजिशन एक तरफ हो गया था। और इस बार बहुत फॉर्मली नहीं लेकिन इनफॉर्मली कांग्रेस और बीजेपी एक तरफ हो गए, और दोनों मिलकर आम आदमी पार्टी को दिल्ली से हटाने की पूरी जद्दोजहद में लगे हुए हैं। बिल्कुल वही हालत है। और सवाल उस समय भी वही था लोकसभा में कि इनका पीएम फेस कौन है, और अब दिल्ली में पूछा जा रहा है कि सीएम फेस कौन है। बहुत जरूरी सवाल है कि आपका सीएम फेस कौन है, ताकि लोगों को आश्वासन मिले कि हाँ, अगर ये जीतते हैं तो हम इस व्यक्ति के पास जा सकते हैं अपनी समस्याएं लेकर, और ये उन समस्याओं का हल ढूंढेगा। अब देखना यह है कि बिना चेहरे के क्या दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी को एक्सेप्ट करेगी, या चेहरे के साथ दोबारा अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में सरकार बनाने का मौका देगी। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वी युवा न्यूज।